पिछले 2 वर्षों से नवल स्मृति व विजय स्मृति में मुख्य अतिथि की हैसियत से आता था। खबर कुशीनगर से है, उस दौर से निकला है। क्रांति दूत बैन हुआ पहला व्यक्ति थी। ग्रहण पत्रकार की हैसियत से इमरजेंसी में जेल गया पत्रकार सच का आईना दिखाता है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा देता है। नमन करता हूँ, कुश्ती आप सबके प्रयास से जिंदा है। अब तो रेसलर, फुटबॉलर, क्रिकेटर करोड़ों में खेलता है। कुश्ती का प्रोत्साहन देख मुझे बेहद खुशी हुई। खेल को प्राथमिकता दे, सरकार स्टेडियम का निर्माण हर गांव में करे। सेहत व मॉर्निंग वॉक के लिए फायदेमंद है। दुर्भाग्य कि हम 140 करोड़ वाला देश तांबे का तगमा लेने के लिए तरस जाते हैं। बिहार में प्रखंड स्तर पर स्टेडियम है, अभी गांव में नहीं। जतहा बिहार संपर्क मार्ग पर पुल निर्माण पर कहा, उत्तर प्रदेश व बिहार का रोजी बेटी का रिश्ता है। अगर यूपी सरकार की सहमति है तो बिहार से बाद साल भर चुनाव हो रहे हैं, जो काफी खर्चीला होता है और समय लगता है। इस पर रोक लगानी चाहिए। 1992 में चुनाव साथ साथ होते थे, इससे काम व विकास बाधित होता था। यह सराहनीय कदम है। इसके साथ ही जोड़ता हूं एक राष्ट्र एक शिक्षा को। दिल्ली की लड़ाई काफी रोचक होगी, हार जीत का अंतर काफी होगा। बिहार एनडीए की बैठक में एकजुटता पर जोर दिया गया। बिहार व यूपी के लोग 50% हैं। बिहार में बंदी के बाद शराब बिकने के प्रश्न पर कहा, नीतीश सरकार ने महिलाओं की डिमांड पर बंद की। बॉर्डर खुले तो पूरी बंदी नहीं हो पाती, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर व राज्यों के बॉर्डर खुले हैं। बांग्लादेश मुद्दा दिनकर रवि का उदाहरण देते हुए कहा कि बांग्लादेश जैसे भारत ने जन्म दिया, उपद्रव कर रहे हैं तो हमारी सरकार क्या कर रही है? फ्रंटल संगठन सड़कों पर आंदोलन करे, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष को लेकर एक प्रस्ताव कर दे तो संविधान में संशोधन कांग्रेस सरकार में हुई है, भाजपा द्वारा नहीं के बराबर हुआ है। वे लोग आज संविधान की नसीहत दे रहे हैं। कुशीनगर बुद्ध की धरती पर आकर बहुत अच्छा लगता है, जिन्होंने हिंदुत्व की काई को धो दिया। जगत गुरु बुद्ध थे। दुनिया के 2/3 देशों पर भारतीयता का परचम लहराया वह बुद्ध थे। मेरी कविता ज्ञान तीर्थ सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार में हुई। मुझे संख्या ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन संविधान में संशोधन जहां इल्जाम है उन लोगों के द्वारा बहुत कम, हक नहीं के बराबर हुआ है। तो वो लोग चिल्को मचाते हैं जो इस देश पर अभिव्यक्ति के अधिकार को पर पहरा बिठाए, तलवार लटकाए। वो लोग हल्ला करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर पहरा बिठा दिया। वो लोग हल्ला करते हैं जो पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया, लाखों लोग जेल भेज दिया। कौन बचे रहे? मैं भी उस जेल में था, सबसे छोटे मेंबर होने के नाते। और ऊपर आपको जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, ये अटल जी, आडवाणी जी, मधुलिमाय, कौन बचे? पूरी ये सीपीएम के लोग, सीपीआई वाले तो साथ थे, लेकिन सीपीएम के लोग जितने बड़े लीडर थे, पूरा देश जेल में तब्दील हो गया। वो आज हमको संविधान का नसीहत दे रहा है। हर एक भय जो शराबियों के दिमाग में, मन में घर कर गया है, उससे घरेलू हिंसा पर रोक लगी, उससे एक्सीडेंट पर रोक लगा, उससे अपराध पर रोक लगा। ये जो हर्ष फायरिंग होता था, बारातियों में सामियाना फाड़ दिए जाते थे, इतना फायरिंग लोग करता था, इस सब पर रोक लगा है। एक सराहनीय कदम है, लेकिन ये तब तक सफल नहीं होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर दो बांग्लादेश और नेपाल से बिहार जुड़ा हुआ है। फिर जो बाकी प्रदेश है, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तो ये सब जो बॉर्डर इलाका, वहाँ उन राज्यों में शराबबंदी नहीं, तो उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर शराबबंदी नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और सराहनीय कदम। बांग्लादेश, देखिए, दिनकर जी ने कभी कहा था, राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से। ये मैं नहीं कहा, दिनकर जी ने कहा। अब जिसका जन्म हमने दिया है वो हमें आंखें तड़े ले, और वहां के अल्पसंख्यकों पर अगर अल्पसंख्यक शिकार हो रहे हैं हिंसा के, उपद्रव के, तो हमारी सरकार क्या कर रही है?
मैं बड़ी बेबाकी से कहूंगा कि सिर्फ आप प्रदर्शन कर दीजिए, आपका जो मातहत संगठन है, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, आप सरकार के मातहत जो संगठन है वो सड़कों पर निकल के जुलूस निकाले और ये मांग करे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसको रोको, तो फिर लानत है। हम क्यों नहीं पहल करते? किसी ने कहा रंगबाजी से बड़ी चीज है बैठकबाजी। अगर मोदी सरकार या गृह मंत्री जी एक बार संपूर्ण अपोजिशन को विश्वास में लेकर एक प्रस्ताव से पास कर देता कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं बांग्लादेश की औकात नहीं है कि वहां अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं पर किसी तरह का अन्याय है। कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन मैं उसके साथ जोड़ता हूं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन भी होना चाहिए। ये दिल्ली तो देश का दिल है। अभी वहां जो राजनीतिक धड़कन होती है उसका स्पंदन संपूर्ण देश को सुनाई पड़ता है। इस बार लड़ाई काफी रोचक होगी। मैं समझता हूं कि सरकार जिसकी भी बने बहुत कम का अंतर होगा। तो ये तो मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं लगातार इधर दिल्ली में एक्टिव रहा और मैं देख रहा हूं अभी एनडीए की, बिहार एनडीए की बैठक हुई, उसमें अमित शाह जी भी गए थे, जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के घर। तो वो एकजुटता पर जोर दिया गया, क्योंकि पूर्वांचल अब लगभग दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्व झारखंड के लोग लगभग मैं समझता हूं कि 45-50% होगा जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, कहीं कहीं तो 70%। बिहार में सांसद, देखिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमको डिक्टेटर बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं शराब पर रोक लगाऊंगा, और शराब पर रोक लगाने के लिए अगर वित्तीय संकट होता है तो विदेशों से कर्जा लेना पड़ा, तब भी कर्जा लेके देश चलाएंगे, उन्होंने कहा। नीतीश कुमार जी ने जो किया वो महिलाओं के डिमांड पर किया। जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हो रही थी, उसके मद्देनजर जब डिमांड उठा, उनके संवाद में यात्रा के दौरान महिलाओं ने जो ये सवाल उठाया तो उन्होंने रोक लगाया। ये सच है कि एक प्रदेश में अगर शराबबंदी होगी और बाकी का बॉर्डर खुला है तो फेल होगा। उसको उतनी सब 4 साल पिछली सरकारों की खामियां गिनाइए तो अच्छा लगता है। अब जब आप 10 साल से हैं तो अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात करके बतानी चाहिए। मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि पिछली सरकारों की खामियां नहीं, अपना काम बताने के लिए सरकारें बनती। किसानों के हित, देखिए किसानों की लड़ाई को मैं मानता हूँ। किसान जो किसान संगठन है वो फसलों के मूल्यों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो भावी नस्लों की लड़ाई लड़ रहे, और इसको लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाना, उनकी बात को सुनना चाहिए। जब धरना, प्रदर्शन, अनशन का अवमूल्यन होता है, लोकतंत्र में उसकी पूछ उठ जाती है, तब लोग बंदूक उठाते हैं। मैंने कहा था, एक हमने किताब लिखी है गांधी, तो ये देश और दुनिया, पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में अभी हजारों साल तक बटा रहेगा। जहां गांधी की बात नहीं सुनी जाएगी, वहां लोग मार्क्स को पकड़ेंगे, लपकेंगे, और जहां
मार्क्स फेल करेगा, बड़ी तेजी से लोग गांधी की तरफ मुखातिब होंगे। ये दो ध्रुवों में, माने वैचारिक ध्रुवों में दुनिया बटी है। इसलिए मेरा है कि गांधी इस देश में हुए, बुद्ध इस देश में हुए, इसी देश से बुद्ध भगवान जी है ना। तो गांधी का जो तरीका है लोकतंत्र में, धरना, जो भी गांधी की आलोचना करता है वो भी गांधी को अपनाता है। वैसे जब आप धरना प्रदर्शन, कौन सी पार्टी है यहाँ, कम्युनिस्ट पार्टियां गांधी के उसमें यकीन नहीं करता, लेकिन वो भी धरना करता है, प्रदर्शन करता है, जुलूस निकलता है, ये निकालता है, ये गांधी की देन लोकतंत्र। सर सरबोज हुआ था। हाँ, सरबोज हुआ था। तो अच्छा लगा। खेल को प्राथमिकता, खेल को प्राथमिकता पूरे, मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप अस्पताल बनाए या न बनाए, जरूरी है अस्पताल, लेकिन हर गांव में पंचायत स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण करें, खेल मैदान जरूर दें। अगर ऐसा होगा तो लड़के लड़कियां जहां खेलों में रुचि लेंगे, वहीं बूढ़े बुजुर्ग ये मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करके सेहत को बनाए रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि खेल का मैदान आज ज्यादा जरूरी है किसी अस्पताल से, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो खेलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश जब जाते हैं इंटरनेशनल खेलों में, तो तांबे का तगमा लेने के लिए तरस जाते हैं। ये एक खेल नीति बननी चाहिए, और इसलिए मैंने कहा कि योगी जी से मेरी मांग है कि हर पंचायत स्तर पर एक खेल मैदान हो। मैं वहाँ भी उठाया था सवाल, और स्टेडियम की बातें बिहार सरकार सोच रही है कि प्रखंडों में तो कर दिए हैं अच्छा अत्याधुनिक स्टेडियम, लेकिन पंचायत स्तर पर ऐसा। तो कल आया तो देखा, अच्छा लगा। शरीर सौष्ठव को आप और कुश्ती को आप प्राथमिकता दिए, ये जरूरी है। जटाओं को बिहार संपर्क नवल बाबू की स्मृति में और विजय बाबू की स्मृति में जो कार्यक्रम होते रहे सालाना, चीफ गेस्ट की हैसियत से आता रहा। जानकारी मिली कि वो पत्रकार थे, लेखक थे, कवि थे, और मैं उस दौर से तीनों से गुजरा। इमरजेंसी में मैं क्रांति दूत मेरा निकलता था, उस समय हमारी उम्र मात्र 18 साल थी, और हॉकर्स पकड़ाए, बैन हुआ अखबार पर, और फिर मैं पहला व्यक्ति था शायद पत्रकार की हैसियत से जिसको अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता पर जो ग्रहण लगा इमरजेंसी में। तो मैं एक पत्रकार की हैसियत से जेल गया विरोध करते हुए। तो अच्छा लगा। पत्रकार आप क्या हैं? आप एक मसाल हैं जो सरकारों को सच का आईना दिखाता है। अभी बता रहे थे तिवारी जी ना, शर्मा जी बता रहे थे कि कैसे किसानों के सवाल पर आप सब मुखर होकर के आगे आए। तो गलत के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा देता है पत्रकार, जो असल पत्रकार। तो मैं इस नाते उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आया, और फिर जो खेल का समारोह देख करके काफी प्रसन्नता हुई कि आज भी आप सबके प्रयास से इस इलाके में कुश्ती जिंदा है। वो जमाना गया जब लोग कहते थे
खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, और पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। अब तो MA BA टूटी हुई मरैया में जीवन बसर करता है, और ये रेसलर, फुटबॉलर, क्रिकेटर, जो भी खिलाड़ी हैं, ये सब 5 स्टार होटल और करोड़ों में खेलता है। तो ऐसे में कुश्ती को खास करके जो आपने प्रोत्साहन दिया कल, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। इसके पहले जब मैं आया था तो कुश्ती नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश और बिहार आज से नहीं, सदियों से अन्योनाश्रय संबंध से जुड़ा हुआ है। रोटी बेटी का रिश्ता है। आपको बंगाल बगल में है, बंगाल से हो या नहीं हो, मध्य प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार का ये रिश्ता है। ऐसे में आवागमन की सुविधा को प्राथमिकता दोनों सरकारों को देनी चाहिए। अगर योगी जी की सरकार में संस्तुति हो गई है तो मैं चाहूँगा कि मैं नीतीश जी से मिलकर और इस सवाल को उठाऊंगा कि तब निश्चित तौर पर उधर से भी, क्योंकि दोनों सरकारों के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन सालों भर कहीं न कहीं देश में चुनाव हो रहा होगा। कहीं आपको जिला परिषद का चुनाव है, तो कहीं किसी प्रदेश में, कहीं MLC का चुनाव है, कहीं आपको MLC से मेरा मतलब जो विधायक दे देते हैं वो बहुत खर्चा वाला नहीं होता है, लेकिन जो स्नातक का होता है, जो स्थानीय निकाय का होता है, ये सब बहुत खर्चीला है, बहुत समय मांगता है। तो पूरे साल आप देखिएगा देश में कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है। रोक